तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में जो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके निकाले हैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर क्वेश्चन बनते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। पहले तो हो गया एक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और तीसरा बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट पर भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कन्वर्जन Br2 gives BrO3 minus, the oxidation state of bromine changes from। अब यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालना है। जैसे Br2 है तो यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और BrO3 माइनस है तो यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, इसकी निकालनी है, इसको x मान लो, प्लस 3 ऑक्सीजन होता है -2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5। तो यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 से हो गई +5। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C, 0 to +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, तो इसको हम x मान लें। अब ये आ गया 4, और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इक्वल टू 0। देखो जैसे अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट बोले 0, कार्बोनिल 0, वाटर 0, मिथाइल अमाइन 0, इन पे कोई चार्ज ही नहीं है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। वहीं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की -1, सल्फेट, कार्बोनेट -2, फॉस्फेट -3, सल्फाइड S-2 होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, या हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मेटल कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब जैसे वो ऐसा एग्जाम्पल देता है FeCO5, इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो अब आयरन x + 5 × 0 इक्वल टू 0। और ये जो कार्बोनिल है ये आयरन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, ये आयरन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अपने लोन पेयर रख रहा है। तो ये आयरन से इलेक्ट्रॉन छीनने नहीं आया, लेने नहीं आया, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड, अभी आपको याद होना चाहिए, परक्लोरिक एसिड HClO4, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब जैसे कि आप जानते हो ये एक एसिड है, तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, +1, ये आ गया 1, Cl हो जाएगा x + 4, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0, 1 + x -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। तो यहाँ HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। The oxidation number of Mn, मैग्नीज, in MnO4 माइनस, पर मैग्नेट कहते हैं, वॉयलेट कलर का होता है KMnO4। तो KMnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट x + 4 × -2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1 + 8, x इक्वल टू +7। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की हो भी नहीं सकती थी। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे के इनर्ट गैस जैसा दिखेगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7, जो कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। अब ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, 18, आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा 7 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। वैसे ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286, तो 6 के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। कभी कोई ऐसा केस आए कि भाई सल्फर की आप ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकाल रहे हो और अगर +6 से ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें पैरोक्सी लिंकेज है। एग्जाम्पल के तौर पे H2SO5, इसमें आप सल्फर, अब ये कैरोज एसिड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं 2 + x + 5 × -2 इक्वल टू 0, 2 + x - 10 इक्वल टू 0,
x माइनस एट इक्वल टू 0 और x क्या हो गया +8। तो ये +8 क्या हो गया 6 से ज्यादा। सल्फर में तो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब जब 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे कैसे सकता वो। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 होगी, +8 नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है आप इस मेथड से आप हर बार सही निकाल लोगे, हो सकता है ये आगे क्वेश्चन में आए। H2SO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, तो KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंडीशन में नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन छीनने की कंडीशन में होगा। और वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा, तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मैक्सिमम है। KMnO4 के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। KMnO4 के सामने अगर Fe+2 आ गया तो वो Fe+3 हो जाएगा, I- आ गया तो वो I2 हो जाएगा, C2O4-2 आ गया तो वो CO2 हो जाएगा। तो KMnO4 के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन K2MnO4, पोटेशियम का चार्ज +1 2, यहां Mn x +4 -2 इक्वल टू 0, 2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। तो यहां पर K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2C2O4, असल में ये एक ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये दोनों हाइड्रोजन +1 बना रहे हैं, तो यहां पर ये हाइड्रोजन का हो गया 2 + 2x + 4 × -2 इक्वल टू 0, तो 2 + 2x -8 इक्वल टू 0, 2x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6, सॉरी 2x इक्वल टू +6, तो x क्या हो जाएगा +3। तो यहां पर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। ठीक है, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। तो ये बात क्लियर है। तो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, जब बैलेंसिंग करते हैं हम, MnO4- क्या करता है C2O4-2 को CO2 में कन्वर्ट करता है। अब देखो यहां पे एक कार्बन की क्या आई +3, यहां पर एक कार्बन की क्या है +4 है, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, यहां वो +3 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। In which of the following changes there are transfer of 5 electron? MnO4- gives Mn+2, तो ये हो गया +7, ये हो गया +2, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 5 इलेक्ट्रॉन का है, ये पहले केस में। KMnO4 को एसिडिक मीडियम डालो या KMnO4 में ऑक्सैलिक एसिड डालो, कोई एसिडिक मीडियम डालो, तो वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, वॉयलेट से पिंक हो जाता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के छीन लेगा तो कार्बन पे क्या दे जाएगा +2, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा 2, क्या हो गया -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। H2SO5 जो अभी निकाल के बताया था मैंने, H2SO5, अब इसको आप फॉर्मूले से निकालो, 2 + x - 10 इक्वल टू 0, -10 क्या है ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, वो अलग बात है। O2 - 2 इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड, और O2- इज सुपर ऑक्साइड, तो O-2 इज ऑक्साइड, तो हो जाएगा x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +8, लेकिन +8 इसका सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है,
भाई सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन 6 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। अब यहां पर क्या है, यहां परऑक्सी लिंकेज आता है। परऑक्सी लिंकेज मतलब एक ऐसा ऑक्सीजन यहां पर है जो डायरेक्टली सल्फर से जुड़कर इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसको हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज, इसको परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। अब देखो, इस ऑक्सीजन ने लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज +6, इसमें परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बी। सल्फर हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन। अब देखो सल्फर, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 286, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2, और सल्फर हो जाएगा +6। तो -2 से +6 जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की है। अब सल्फर की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट H2S में। The element exhibiting most stable +2 oxidation state among the following is। देखो ये जो सवाल है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 14 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कहें सीता जी सुनो प्रभु, लेड एंड टिन। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन ये जो लेड है इसकी +2 है। +2 ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे ही बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, थैलियम की क्या है, +1 है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये पी ब्लॉक क्लास 11th में आता है कि उससे 2 कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर Pb +2 इज मोर स्टेबल because of inert pair effect. The most stable oxidation state of chromium, chromium की stable oxidation state +3 होती है, याद रखना है, +3। Oxidation state of oxygen in H2O2, H2O2 का स्ट्रक्चर ये हो गया +2, ये हो गया -2। अब एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, देखो O2 पे -2, तो एक ऑक्सीजन पर -1, बी होगा इसका। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस पर बेस्ड सवाल है। H2O2 रिड्यूसेस MnO4-। देखो MnO4 को आप रिड्यूस ही कर सकते हो क्योंकि वो +7 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो आप उसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो। अब H2O2 डालोगे, एसिडिक मीडियम डालोगे, तो वो Mn+2 बना लेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। Which one of the following reaction does not involve either oxidation or reduction? किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव इनमें से कौन सी रिएक्शन में नहीं हो रहा है। ये देखो, ये +2 से 0 हो रहा है, ये 0 से +1 हो रहा है। इधर देखते हैं, Cr2O4, CrO4 -2, x + 4 -2 इक्वल टू -2, x - 8 -2, x इक्वल टू -2 + 8, तो x इक्वल टू +6। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 7 × -2 -14 इक्वल टू -2, 2x - 14 इक्वल टू 2 -2। अब ये -2 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू +12, तो x इक्वल टू +6। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ भी +6, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है सी में। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है। देखो Cr2O7 ये -2 है ऊपर,
मिसप्रिंट है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और +6 से क्या हो गया +3, तो एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हुई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस्ड हुए। तो विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड? क्रोमियम इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। रिडक्टेंट इज, रिडक्टेंट वो है जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो KMnO4 तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, KMnO4 तो रिड्यूस ही होने वाला है और सामने वाला इसको रिड्यूस करने वाला है, तो ये क्या होगा? ये होगा रिडक्टेंट। तो C2O4-2 इज रिडक्टेंट। Which of the following behave as both oxidizing and reducing agent? इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकता है? देखो H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, अब वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, हाँ उसके सामने जो आएगा उसको ऑक्सीडाइज जरूर कर देगा, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4। अब हम बात करें H2S में, अब ये जो सल्फर है ये सल्फर हो गया -2, अब दोनों की तरह एक्ट करना है, ठीक है। -2 से ये प्लस की तरफ तो जा सकता है, +6 की तरफ जा सकता है, लेकिन -2 से -3 नहीं जा सकता। तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, दोनों की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब ये सिर्फ S-2 ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। HNO3 में नाइट्रोजन क्या है? +5 है, मैक्सिमम है। यहां पर HNO3 में नाइट्रोजन +5 है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और SO2 तो इसमें सल्फर क्या है? X + 2 - 2 = 0, X - 4 = 0, X = +4। तो यहां सल्फर +4 है, सल्फर +4 से क्या जा सकता है? +6, और यहां से क्या जा सकता है? -2 भी जा सकता है। तो SO2 ऐसा है जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो SO2 ऐसा है। अच्छा, SO2 एक ऐसी गैस भी है, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, SO2 एक ऐसी गैस है कि जो KMnO4 को रिड्यूस कर देती है। KMnO4 MnO4- को Mn+2 में कन्वर्ट करती है, मतलब डीकलराइज कर देती है KMnO4 के कलर को। SO2 ऐसी गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। K2Cr2O7, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Sn+2? अब एक काम करते हैं, K2Cr2O7 को जैसे ही पानी में डालूंगा ये बनेगा Cr2O7-2, इसके सामने Sn+2, एसिडिक मीडियम में ये सब होगा, तो यहाँ बनेगा Cr+3 और यहाँ बनेगा Sn+4। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहले आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे लिखोगे, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और रिएक्शन बैलेंसिंग असल में इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है। इस बात को ध्यान से सुनना, रिएक्शन बैलेंसिंग असल में इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो रिएक्शन बैलेंस। अब देखो यही करना है हमें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, अब 2 क्रोमियम हो गए तो क्या हो गया? +12। यहां पर एक क्रोमियम का +3 और 2 क्रोमियम का क्या हो गया? +6। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन का। एक क्रोमियम पे +6, 2 पे +12, 2 पे +6, तो डिफरेंस कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और +2 से +4 डिफरेंस कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन का, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का। हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस तो रिएक्शन बैलेंस। तो देखो Cr2O7-2 इसका 1 मोल बोल रहा है मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं 2Cr+3 बना लूं, लेकिन Sn+2 बोल रहा है मैं तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता हूं। तो Cr2O7-2 ने Sn+2 से बोला कि तुम लोग 3 लोग हो जाओ, तुम लोग 3 लोग मिलकर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन दे दो। रिएक्शन बैलेंस प्लस 7H2O और 7 2 जा 14H पॉजिटिव, तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cr2O7 कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Sn+2? अब देखो, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल,
और इसके 1 मोल से हम इसका कितना रिड्यूस कर सकते हैं, इसका 1/3 रिड्यूस कर सकते हैं। बैलेंसिंग तो यही कह रही है। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Sn+2। इसके 1 मोल का पूछा है, इसका 1 तो इसका 3, इसका 1 तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 मोल, ए होगा। MnO4 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये तो Mn+2 ही बनाएगा। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 CO2 एंड वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप यहाँ 2 ले लो और वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाते हैं। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, MnO4 माइनस Mn+2 C2O4 माइनस 2 गिव्स CO2। अब ये 2 था तो मैंने पहले यहाँ 2 लगा दिया। ये +7 से +2 बन रहा है, 5 का डिफरेंस, और +3 इंटू 2 ये हो गया +6, और +4 इंटू 2 +8, तो यहाँ कितने का आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो ये 5 का हो गया, 2 का हो गया, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस। तो अब क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो मैं इसको इंटू 2 करूंगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इसको इंटू 5 करूंगा तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया। अब देखो तो यहाँ पर KMnO4 के आगे क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, यहाँ 2 आने वाला है, और यहाँ क्या आने वाला है 5 आने वाला है। तो 2 5 यहीं पर देखने को मिल रहा है, 2 and 5, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर MnO4 माइनस की रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम के साथ है, वो भी Ki का हम I माइनस लेंगे, और अल्कलाइन मीडियम में ये बना लेगा MnO2 प्लस IO3 माइनस। तो यहां पर ये क्या बना लेगा +7 से +4। याद रखना KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम में MnO2 बनाता है और I माइनस IO3 माइनस बनाता है। तो +7 से +4, और ये -1 से क्या हो जाएगा +5। IO3 माइनस निकाल के देख लो, IO3 माइनस, ये x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, यहाँ +5 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा 3 का, और यहाँ पर कितने का आएगा 6 का। अब इसको बैलेंस करना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। ये देखो ये 2 और ये 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki। इसका 1 मोल इसके 2 मोल को, इसका 1 मोल इसके 2 मोल को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ आंसर होगा 2 मोल।